हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुकेटर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जैसे कि आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं आग बुझाने की, अग्निशमन की और अग्निशमन विषय विशिष्ट के बारे में जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में बोला गया है कि आखिर हम कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो प्रश्नों की संख्या है 25। हमने आपको पहले ही बताया था कि कम से कम 10 नंबर और अधिकतम 30 नंबर तक का आपको आग अग्निशमन विषय विशिष्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसा ही हुआ 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और जो टॉपिक हमने पहले पढ़ाए थे वो टॉपिक भी आपने देखा, वही सब टॉपिक यहाँ पे आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आप किसी बुक वगैरह से स्टडी करेंगे तो थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। वही चीज़ को हम बहुत आसान से शब्दों में चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है? तो ये 25 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने पहले पढ़ ली होगी। जैसे छत्तीसगढ़ आपने पहले पढ़ ही लिया होगा, है ना? मैथ है, मैथ आपने पहले पढ़ लिया होगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो लगभग आपने पहले पढ़ लिया है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसके बारे में अभी कोई स्पेशल बुक भी नहीं ऐसी मिली है। जो बुक मिली भी है तो पूरी की पूरी क्या उसमें लिखा गया है वो आपको आधा चीज़ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है? इससे कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं और आने वाली और भी क्लासेस में इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आग के कारण उत्पन्न ताप से भवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आग जलेगी, ताप उत्पन्न होगा। ताप उत्पन्न होगा तो भवन या घरों में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दरवाजे खिड़कियों का टेढ़ा-मेढ़ा होना। ठीक है? तो जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग, यहाँ पे दरवाजे खिड़कियों का टेढ़ा-मेढ़ा आप बोल सकते हैं या फिर जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग जो वो बिल्डिंग टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है। बाकी दीवारें मोटी होती हैं, गलत हो जाएगा। पत्थर जो होते हैं मजबूत हो जाते हैं, गलत हो जाएगा। भवन ठंडा हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। दरवाजे, खिड़कियाँ जो होंगी या फिर जो बिल्डिंग रहेगा, वो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है? तो क्यों ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा क्यों होगा? तो देखिए, ये मान लीजिए हमारी बिल्डिंग थी, ठीक है? और बिल्डिंग में आपको पता है कि रॉड लगे होते हैं। जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा तो जो रॉड रहता है गर्म होने के बाद में मुड़ता है। वैसे ही जो बॉडी जो यहाँ पे हमारा ये घर रहेगा, घर क्या हो जाएगा? टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रॉड पे ही तो रहता है पूरा का पूरा ईंट, सीमेंट वगैरह। तो ये फिर टेढ़ा हो जाता है, झुक जाता है, मुड़ जाता है। आग बुझाने के लिए डाले गए पानी से भवन के किन भागों को क्षति पहुँचती है? आग बुझाने के लिए जब हम पानी डालते हैं तो भवन के किस भाग को क्षति पहुँचती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवार को भी क्षति पहुँचती है, बीम को भी, पत्थर को भी, ईंट को, सब चटक जाते हैं, ठीक है? मान लीजिए काँच वगैरह लगा है या फिर दीवार भी अगर पानी डालेंगे तो चटक जाता है। लकड़ी का कौन-सा गुण अग्नि की दृष्टि से सही है? देखिए, लकड़ी का कौन-सा गुण जो है वो अग्नि की दृष्टि से सही है, उसका जो सही जवाब जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उसमें चालकता का बहुत कम होना, ठीक है? तो जो लकड़ी की चालकता होती है वो कम होती है, ठीक है? बाकी अगर आप लोहे वगैरह का देखेंगे तो उसकी जो चालकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मोटी लकड़ी में आग देर से लगने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप सहन क्षमता अधिक होना। पतली लकड़ियों की अपेक्षा मोटी लकड़ियों में आग जो लगती है वो बहुत देर से लगती है। भवन निर्माण में सामान्यतः किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? अधिक उपयोग किया जाता है। अधिक बोला है। तो भवन निर्माण में मुख्य रूप से शीशम और सागौन जो लकड़ियां रहती हैं, इनकी जो लकड़ियां होती हैं उसका उपयोग ज्यादा किया जाता है।
उसके अलावा यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे निश्चय बैच से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है? साथ में वीडियो लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट वगैरह भी मिल जाएगा आपको। साथ में अगर आपको कोई दिक्कत है, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है? अभी जो इसका प्राइस है, वो है 599 कितना 599 1 साल की गारंटी रहेगी, ठीक है? साथ में यहाँ पे आपको देखेंगे बाय वन गेट वन बैच आपको फ्री में मिलेगा। ऐसा क्यों? देखिए, एक अगर आप फायरमैन के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो साथ में फिर फॉरेस्ट का भी जो बैच रहेगा वो फ्री में मिल जाएगा आपको, ठीक है? सारे सब्जेक्ट के आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएँगे। फायरमैन द्वारा अग्निशमन का कार्य करते समय भवन के लिए किन भागों का उपयोग किया जाता है? देखिए, अगर आप फायरमैन का काम कर रहे हैं, आप आग बुझाने का काम कर रहे हैं, तो कौन से किन भागों का उपयोग करेंगे? केवल छत का, दरवाजे का, छत, बीम, फर्श, दरवाजे व खिड़कियाँ केवल फर्श, किसका उपयोग करेंगे? इसमें आप सबका उपयोग करेंगे, छत का भी उपयोग करेंगे, बीम का भी उपयोग करते हैं, सबका उपयोग करते हैं। तभी तो आपको पता होना चाहिए कि बीम की आग सहन करने की क्षमता कितनी होती है, छत की कितनी होती है, फर्श की कितनी होती है, दरवाजे, खिड़कियों की कितनी होती है, सब आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भवन निर्माण में फायरमैन की जो सुरक्षा होती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भवन निर्माण में फायरमैन की जो सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। फायरमैन सुरक्षा क्यों करेगा? आग से आसानी से बचाव करने के लिए निम्न में से कौन-सा भवन निर्माण सामग्री में शामिल है? कौन-सा इस चारों में से कौन-सा भवन निर्माण मतलब घर बनाने के लिए सामग्री में शामिल है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लकड़ी भी, सीमेंट भी, पत्थर भी सब शामिल करते हैं। उसके बाद भवन निर्माण सामग्री में कौन-सा पदार्थ फिनिशिंग या सजावट के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए, ईंट ईंट नहीं रहेगा तो घर बनेगा नहीं, प्लास्टिक भी ज़रूरी होता है, कंक्रीट भी ज़रूरी होता है, बीम भी ज़रूरी सब ज़रूरी होता है। प्लास्टर जो रहता है वो लगभग आप बोल सकते हैं फिनिशिंग या सजावट में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन-सा पदार्थ भवन में विद्युत कार्य से संबंधित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है? दोस्तों आज हमारे यो क्लास में टोटल 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में आपने हमें उम्मीद है लगभग 8 से 9 क्वेश्चन सही बनाए होंगे। ठीक है? ऐसे ही कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेंगी। आप अच्छे से चीज़ों को देखिए, चीज़ों को समझिए। थोड़ी छोटी-छोटी सी क्लासेस रहती हैं लेकिन आप इसको अच्छे से तैयारी करते जाइए। साथ में आपको जैसे लैंग्वेज साथ सॉरी यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ भी आपको पहले से अच्छे से करना पड़ेगा। मैथ भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप पहले से करते जाइए। साथ में यहाँ पे जो फायरमैन वाला स्पेशल वाला है, ये सब हम आपको अच्छे से करा देंगे। धन्यवाद।